बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, ओगरा की 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश। ओगरा जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश और लाइट डीजल ऑयल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल वज़ारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। और अब बात करेंगे जियो न्यूज पर कल होने वाली गुफ्तगू के बाद शोएब अख्तर के पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी पर इल्जामात के नतीजे में तफज्जुल रिजवी ने शोएब अख्तर पर 10 करोड़ रुपए हट जाने का दावा दायर कर दिया है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एफआईए को दरखास्त देने का ऐलान भी किया। कहा, शोएब अख्तर के खिलाफ बैरून मुल्क भी कार्रवाई करेंगे। कि शोएब अख्तर के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हट जाने का दावा दायर किया है। इसके अलावा साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एफआईए को भी दरख्वास्त दे दी है। पीसीबी के कानूनी मुशीर ने कहा कि शोएब अख्तर की जानब से लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं। शोएब अख्तर के गैर जिम्मेदाराना बयान से उनकी साख को नुकसान पहुँचा है। शोएब अख्तर का सोशल मीडिया पर बयान बैरून मुल्क में भी देखा गया है। वो दीगर ममालिक की अदालतों में भी शोएब अख्तर के खिलाफ केस दायर करेंगे। तफज्जुल रिजवी का कहना है कि वो पीसीबी के कानूनी मुशीर हैं। लीगल डिपार्टमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने शोएब अख्तर के बयान पर तशवीश का इजहार किया है। बार कौंसिल ने अपने एलामी में कहा कि क्रिकेटर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वकील अपने क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक केस लेकर चलता है। बार कौंसिल ऐसे मुज़ाहक़ाखेज़ बयानात की इजाजत नहीं देगी। शोएब अख्तर मुहतात रहें। और साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के आज भी तफज्जुल रिजवी पर बाउंसर। जी हाँ, जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कानून का शोबा और उसके कानून के मुशीर तफज्जुल रिजवी नाअहल आदमी हैं। ऐसे वकील हाई प्रोफाइल केस लेकर अपना नाम बनाते हैं। शोएब अख्तर के इल्जामात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि शोएब अख्तर ने लीगल डिपार्टमेंट और कानूनी मुशीर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। शोएब अख्तर के अल्फाज के चुनाव पर मायूसी हुई है। उनकी जबान का इस्तेमाल इंतहाई गैर मुनासिब और हद तक आमेज है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरा में इन अल्फाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तर्जुमान पीसीबी ने कहा कि तफज्जुल रिजवी ने जाती हैसियत में शोएब अख्तर के खिलाफ हद तक की इज्जत का दावा दायर किया है। कानूनी मुशीर पीसीबी ने फौजदारी मुकदमे का भी आगाज किया है। पीसीबी भी इस हवाले से अपना हक महफूज रखता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने शोएब अख्तर के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी बार के रुकन हैं। शोएब अख्तर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल ऐसे मुज़ीक़ाखेज़ बयानात की इजाज़त नहीं देगी। शोएब अख्तर मुहतात रहें। एलामी में कहा गया है कि वकील अपने क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक केस को लेकर चलता है। लाजवाब अदाकारी से लोगों को मुतासर करने वाले भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए। इरफान खान कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। अदाकार इरफान खान कैंसर के मूजी मरज में मुब्तला थे। तबीयत बिगड़ने पर गुज़िश्ता रोज़ इन्हें मुंबई के ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो एक दिन ज़ेरे इलाज रहकर इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी फिल्मसाज हसन जैदी ने कहा है कि उन्होंने भारतीय अदाकार इरफान खान को अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था। फिल्म की कहानी नामवर पाकिस्तानी मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ और उन्होंने मिलकर लिखी थी, लेकिन 2008 में मुंबई हमलों के बायस से फिल्म ना बन सकी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन जैदी साहब। हसन साहब, आपने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। वो आपको पुकारा करते थे हसन मियाँ कहकर। क्या यादें हैं, फिल्म क्यों ना बन सकी? जी, जो मसला था वो तो यही था कि 2008 में बॉम्बे में जो अटैक्स हो गए उसके बाद सारी चीज़ें रुक गई थी। लेकिन उससे पहले हमारी काफ़ी इस पे बातचीत हुई। उसके स्क्रिप्ट के मुख्तलिफ जो हैं वर्जन उनके पास थे और उन्होंने इनपुट भी दिया और काफ़ी हम उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि कुछ मज़े की चीज़ बनेगी। जो इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये थी कि वो कहानी जो है उसकी एटलीस्ट कम से कम थोड़ा हिस्सा जो है
वो इरफान खान के खुद कराची आने की वजह से वो इंस्पायर हुआ था, क्योंकि वो मेरे घर आए थे और मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो पहली दफा पाकिस्तान आए थे और उनको थोड़ा बहुत जो मेरे मुशाहिदे में था कि उनको अजीब लग रहा था कि जो उन्होंने सुना हुआ था पाकिस्तान के बारे में, उससे शायद उनको बहुत ही बरक्स या कोई बहुत ही मुख्तलिफ सोसाइटी और माशरा देखने को मिला। तो वो कहानी में थोड़ा सा हमारे उसमें आया था स्क्रिप्ट में कि एक आदमी जो बॉम्बे से कराची आता है और उसके पहले से जहन में ख्यालात होते हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो फिर वो देखता कुछ और है। तो वो चीज़ें उसमें इस कहानी के अंदर जो हमने उसमें शामिल की थी, और बहुत ही मुझे तो जाहिर है अफसोस हुआ है क्योंकि बहुत ही नफीस आदमी थे और बहुत ही जो कहते हैं ना कि बहुत ही वक्त की कमी है। हसन ज़हीर साहब, हम आपसे मजीद इस हवाले से बात सुनते हैं, बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे थे, हम सब बेरूम हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की निशानदेही के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर की गई खरीदारियों की तफसीलात वजारत सेहत ने तलब कर ली हैं। तफसीलात एजाज सैयद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना की निशानदेही के बाद से क्या खरीदा, कितने में खरीदा, मकामी तौर पर खरीदा या बाहर से मंगवाया और इसे कहां कहां भेजा, ये सब पूछा है वजारत सेहत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम खत में। वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि उन्हें NDMA की तरफ से की गई खरीदारियों पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तक NDMA की तरफ से खरीदी गई अशिया और उनकी तकसीम की तफसीलात नहीं बताई गई। दूसरी तरफ जियो न्यूज को हासिल खत के मतन से पता चलता है कि NDMA को खत लिखने का फैसला 14 अप्रैल को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होने वाले फैसले की रोशनी में किया गया और डायरेक्टर वजारत सेहत डॉक्टर काशिफ हुसैन की तरफ से NDMA को हर खरीदी गई आइटम और इसकी सप्लाई की तफसीलात अलग अलग फ्राहम करने का कहा गया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। रमजान मुबारक में जहां कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड पर गहमा गहमी हुई करती थी, लॉकडाउन के बायस अब वो रौनकें मान पड़ गई हैं। अब वहां सिर्फ चंद पथारे और दुकानें खुली हैं जहां खरीदार ना होने के बराबर हैं। तफसील बता रहे हैं राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके बंस रोड से और इसे कराची की फूड स्ट्रीट कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और अच्छी चीज़ें जो हैं खाने के लिए यहाँ दस्तयाब होती हैं। आम दिनों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती ही है। जब से कोरोना वायरस आया है और यहाँ की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं, लोगों ने एक तरीक़ाकार ये निकाला चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए कि उन्होंने ठेलों पर चीज़ें लगाना शुरू कर दी हैं, गाड़ियों में चीज़ें फ़रोख्त करना शुरू कर दी हैं। सुजुकी में ठेले लगा लिए हैं। जैसे ही पुलिस की मोबाइल यहाँ आती है तो इन ठेलों को, पथारों को और जो सुजुकी में खाने की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं उन्हें मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं, मुतसिल गलियाँ हैं, उन गलियों में चले जाते हैं और पुलिस के जाने के बाद दोबारा इस इलाके में बंस रोड पर आकर दोबारा चीज़ें फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। हुकूमत सिंध की जाने से पाबंदी लगाई गई है, ये आपके और हमारे लिए लगाई गई हैं। कुछ परेशानियाँ ज़रूर हैं लेकिन हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। जी, सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी देने पर गौर। वज़ीर आला कल सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को एतमाद मिलेंगे। क्या गौर व फिक्र किया जा रहा है? कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कामरान, बताइएगा। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ था जिसमें सिंध के जो अहम वज़रा है वो शरीक हुए थे। DG रेंजर्स, IG सिंध समेत मुताल्लिका हुक्काम शरीक थे, महकमा जो सेहत से मुताल्लिक माहिरीन है वो भी। और इजलास में जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर गौर किया गया और ज़राए ने ये बताया है कि अब सिंध हुकूमत ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। मार्केटों और बाजारों को खोलने के लिए जो एक प्रपोजल बनाया था वज़रा की कमेटी ने ताजिरों से मिलकर, उस पर अमल दरामद किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सऊदी अरब और दुबई से लाहौर आने वाली 3 परवाज़ों के 105 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इन मुसाफिरों को मुख्तलिफ करंतना मराकज़ में मुंतकिल कर दिया गया। अदनान मलिक की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में कोरोना वायरस मुस्बत आने का तनासब काफी ज्यादा निकला। ये इंकशाफ चीफ एग्जीक्यूटिव मेयो अस्पताल लाहौर डॉक्टर असद असलम ने किया। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब से आने वाली प्रवास के 16 मर्द मरीजों को एक्सपो सेंटर जबकि 19 खवातीन को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुबई से आने वाली दोनों प्रवासों के 70 मरीज भी एक्सपो सेंटर जोहर टाउन मुंतकिल कर दिए गए। सऊदी अरेबिया वाली फ़्लाइट में से जो जब क्वारंटाइन पूरा हुआ, टेस्ट किया, उसमें से 35 लोग निकले, तकरीबन 16 मेल तो बाकी फ़ीमेल। तो उन 16 को हमने एक्सपो सेंटर में फ़ीमेल को मेयो हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। अब जो बाद में जो दुबई से आई फ़्लाइट, उनके भी क्वारंटाइन पूरा होने के बाद और टेस्टों के बाद उसमें तकरीबन 70 लोग निकले हैं जो पॉजिटिव हैं।
यानी कि बाहर से इन्फेक्शन एक्वायर करके पाकिस्तान में आए हैं। अमेरिका और टोरंटो समेत आने वाली प्रवासों के सैकड़ों मुसाफिर मुकामी 5 स्टार होटल में ठहराए गए हैं। इन मुसाफिरों ने बताया कि उन्हें 24 घंटे के लिए अपने खर्च पर यहाँ ठहरने का कहा गया था, मगर अब कई रोज गुजर चुके हैं, उनके टेस्ट तक नहीं लिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव में अस्पताल डॉक्टर असद असलम ने इस बारे में बताया कि SOPs के तहत मुसाफिरों का 7 रोज तक क्वारंटीना में रहना जरूरी है। इस दौरान उनके टेस्ट कराते हैं, अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो उनको घर भेज देते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाए खुदा ना खाता तो फिर हम उनको लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। डॉक्टर असद असलम का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से पूछा जाता है कि वो सरकारी क्वारंटीना मरकज जाना चाहते हैं या फिर अपने खर्च पर किसी निजी होटल में ठहरना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।